नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की बेहद लोकप्रिय कहानियों में से एक ईदगाह, जिसे आप सभी ने अपने बचपन में अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा। तो आइए आज हम अपनी अतीत की यादों को ताज़ा करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 दिन के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है। आज का सूर्य तो देखो कितना प्यारा और कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुविधागार लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दो। ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना तो असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक ही। किसी ने तो वह भी नहीं रखा है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो सिर्फ ईद है। रोज़ ईद का नाम रखते थे और आज वह भी आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। ईदगाह एक मेले की जगह है, जहाँ सारे बच्चे जाना चाहते हैं। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वहाँ क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनका अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर से रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहन सिंह के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या लेकर आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता भी ना चला कि क्या बीमारी थी। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब सहा न गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा। उनकी कल्पना तो राय को भी पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। आज का दिन ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं। आज आबीद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली भी जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, वह बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन पर उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा और तुम बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट गया। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान
3 कोस चलेगा तो कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है इसके पास। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लग जाएंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा ना। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने के पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध चाहिए था ना। अब तो कुल 2 आने पैसे ही बचे हुए हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी, चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी ना उसके पास। सभी को सवैयाँ चाहिए। थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता है। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला। सब के सब साथ साथ में चले और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं भला? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक भी नहीं सकता। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फल्लांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है उन्होंने। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है और यह कॉलेज है। यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे ना। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच में। उनकी बड़ी बड़ी मूछें भी हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से भी जी चुराने वाले हैं। इस जगह पर उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे भी होते हैं, पर किसी को अंदर जाने नहीं देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, वो भी मूँछों वाले और दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती हैं क्या? सच, हमारी अम्मा को यह दे दो। क्या नाम है? बैट। तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मा जान का तो हाथ ही कांपने लगेगा, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे भला। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरा छा जाए उनके। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें पा न सका कोई। सच में? हाँ सच में। अब सब आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है भला? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मनो 2 मिठाइयाँ हैं। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपये देता है। हामिद को यकीन नहीं आया। ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे वहाँ चला जाए। लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में बताइए भला। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए जाते हैं। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या? मोहसिन ने कहा,
एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। तो हामिद ने कहा, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश मैं भी कर लूं। मोहसिन ने कहा, अब यह तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब जख मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत ही बता दिया, नवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर जो दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना सारा धन है और क्यों उनका इतना सम्मान किया जाता है। थोड़ा आगे चले, यह पुलिस लाइन है। यही सब कांस्टेबली कवायद करते हैं। रैटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर सारे शहर में पहरा देते हैं, कहीं कि कहीं चोरियां ना हो जाए। ऐसा हकलाते हुए उसने कहा, शायद वो थोड़ा डर रहा था। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबली पहरा देते हैं तभी। तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो जागते रहो पुकारते रहते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये ही घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? वे हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिससे हमारी कोई बदनामी ना हो और नौकरी भी ना जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यही लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे सोना पड़ा था। फिर ने जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे फिर से लेकर आए। हामिद, 100 तो 50 से भी ज्यादा होते हैं ना? 50 नहीं, 50। 150। 50 एक थैली भर होता है। 100 तो 2 थैलियों में भी ना आ पाएगा। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार तो कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे हुए थे। सभी के दिलों में बेहद उमंग था। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें बेहद अनोखी थी। जिस चीज की ओर वे ताकते थे बस ताकते ही रह जाते थे। पीछे से हॉर्न की आवाज होने पर भी वे ना हट पाते थे, क्योंकि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा था। सहसा ईदगाह नजर आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नाचे पक्का फर्श, उस पर सभी नाच रहे हैं, जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद भी नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर होते हैं। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े होकर फिर एक साथ झुकते हैं और फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो रही हों और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य है। किसी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक बड़ी सी लट में पिरोए हुए है। हामिद यह सब ध्यान से देख रहा था।
नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तभी मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं दिख रहा है। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगी, तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर उस पर बैठ जाओ, 25 चक्करें लगवा देंगे और खूब मजे ले लो। महमूद और मोहसिन और नूरे अपनी सम्मी इन घोड़ों पर बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा ही रहता है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता है। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने मिलने लगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राज और विक्की, भिस्ती और धोबिन और साधु। वह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब वह ये सब लेना चाहते हैं। महमूद सिपाही ले लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। कंधे पर बंदूक भी रखे हुए है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला और सब कुछ साफ किया। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्युता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीले सफेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पौधा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 ही पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले भला। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। ये सब खिलौने किस काम के। मोहसिन कहता है, मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे ने कहा, और मेरा वकील तो खूब मुकदमा लड़ेगा। सिम्मी, अरे मेरी धोबिन तो रोज कपड़े धोएगी सबके। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सके। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी उनका यह नया नया खिलौना हो और ये उनका नया नया शौक। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन का हलवा। मजे से सब खा रहे थे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर क्यों देख रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास चला जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ तो फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुख में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया कर रह जाता है। मोहसिन बोलता है, अच्छा अब जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले ले ले। हामिद कहता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। समी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लेगा। महमूद ने कहा, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बेहद बदमाश है। हामिद, मिठाई बड़ी मेहनत है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी रहती हैं, ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मेले में खा लें, अपने पैसे क्यों निकालता होगा ये भला। महमूद, तुम समझते हो इसकी चालाकियाँ। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आई, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सबके सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे भी रखे हुए थे। तभी उसे ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं।
अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी खुश हो जाएंगी। उनकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं चलेंगी। घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है ना, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता है। यह तो घर पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे भी दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे उन्हें कहाँ से मिलेंगे। रोज अपना हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो मैं बिल्कुल ना करूँगा। तब मैं ये सब उनसे पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ भी निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कोई इन्हें दुआएं नहीं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता ना। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे ना, अम्मा भी आएंगे ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों भर खिलौने दे दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे तो हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने आंख उठाकर देखा और उसे के साथ कोई आदमी ना देखकर उससे कहा तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं। अरे बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं हम। तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे में दोगे तो ले लूँगा। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुन सकेगा। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा ही दे दिया। हामिद ने उस तरह से उसे देखा जैसे वो बेहद खुश हो। हामिद ने उस चिमटे को अपने कंधे पर रखा मानो वह बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब की क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे इससे क्या करेगा तू। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए, बचा के रखना। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है क्या। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने के हैं, जोर लगाए सारे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा। सम्मीन ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डालेगा। बस एक चमड़ी की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में और तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप भी तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी सबको हो रही थी। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है तो बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने सारे पैसे बचा कर रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हो गए, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला।
लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे थे। उनके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएंगे। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता ना? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन यहाँ परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ेगा कौन भला? कौन आएगा हमें पकड़ने? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला जो है। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक चोट सूझाई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत ही जवाब दे दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं, समझे जनाब? तुम्हारे यह वकील, सिपाही, भिस्ती लौंडियों की तरह घर में ही घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर और लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने पर जमीन पर ही पड़ा रहेगा। उसके सिवा ये कर भी क्या सकता है? इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजा कर दी। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, और ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कानकाओ किसी गंडे वाले कानकाओ को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए ना, कितनी बेतुकी सी बात थी, पर इसमें कुछ नयापन था। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हराने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिल ही गया। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज वह ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच तो यह है कि खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा ना, वो भी बरसों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो हम भी देखें, तुम हमारे भिस्ती को लेकर देख लो। महमूद और नूरों ने भी अपने अपने खिलौने पेश कर दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा वाला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है, अब बोल पड़े तब बोल पड़े। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दलीलों से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा ना? महमूद, दुआ के लिए फिरते हो? उल्टे मारना पड़ जाए, अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में है मिट्टी के खिलौने मिले तुम्हें। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी उसकी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो उसने सब कुछ करना था, और उन पैसों के उपायों को उसने सोचकर बहुत अच्छे से काम लिया। उसे बिल्कुल भी पछतावा न था। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह बन गया है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को ही अपना साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का ही प्रसाद था जिसकी वजह से हामिद को यह इनाम मिला था।
हामिद इन सब चीज़ों से बेहद खुश था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले वापिस आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछल पड़ी तो मियाँ भिश्ती भी नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हो गई। दोनों के दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चाटे भी लगा दिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो बैठ नहीं सकता था। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही था। दीवार में खूंटियां गड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरी पर कागज का कालीन भी बिछा दिया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराज गए। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू कर दिया। अदालतों में खर की टट्टियां और बिजली के पंखे रखे होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना होगा? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी नहीं तो। बॉस का पंखा आया और नूरे हवा करने में लगे हुए मालूम हुए। पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वरूलोक से मृत्युलोक में आ रहे हो और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे में आराम से डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने के लिए चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होता ना, जो अपने पैरों चले और पालकी पर ना चल पाए। एक टोकरी आई गई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। उसमें सिपाही साहब आराम से लेट गए। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई साहब सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो पुकारते चले। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक ले जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ही ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वो टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठा तो जा सकता है ना। एक टांग से तो न चला जा सकता था और न ही बैठा जा सकता था। अब वह सन्यासी सिपाही हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा ही पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरस दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण हो चाहे वह किया जा सकता है। कभी कभी तो उसके बाट का काम भी ले लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक पड़ी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए हैं अम्मा। अमीना ने अपनी छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर तक इसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया और क्या लाया, एक चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया तू? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती है ना अम्मा, इसलिए मैं इसे लेके आया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत ही स्नेह में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसर वह शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर भी इसका मन विचलित नहीं हुआ, ललचाया भी नहीं। इतना जब्त कैसे किया होगा इसने? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की ही याद बनी रही। अमीना का मन बेहद गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र घटना हुई। हामिद के इस चिमटे से भी ज़्यादा विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें वह गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य न समझ सका कि उसकी अम्मा इतने खूबसूरत चिमटे को देखकर भी रो क्यों रही है। इस तरह ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।